क्या आप लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा जी का सबसे आज्ञाकारी पुत्र कलयुग है। जैसे कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों को आज्ञा दिया ब्रह्मा जी ने कि आपके युग में भक्ति कम होनी चाहिए, पाप बढ़नी चाहिए। पर त्रेता, द्वापर और सतयुग ने तीनों ने साफ मना कर दिया, नहीं पिताजी महाराज, हम ये नहीं कर सकते हैं। भगवान की भक्ति बढ़नी चाहिए, भगवान की भक्ति ही बढ़ेगी। इसलिए पाप था वो समय भी, परंतु जिस प्रकार से अभी हम भक्ति से दूर होते जा रहे हैं उस प्रकार से पहले नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग ने केवल ब्रह्मा जी का आदेश का पालन, और कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा कि हाँ पिताजी महाराज, आपके आज्ञा का पालन होगा तो होगा। इसीलिए कलयुग में पाप इतना चरम सीमा पे अभी प्रथम चरण, जिस प्रकार से हम जैसे 4 सीढ़ियां चढ़ते हैं अपने जन्म में, जैसे कि हम बचपन में जन्म लेते हैं तो बाल्यावस्था होता है, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था और वृद्धावस्था। कलयुग के अंदर भी 4 चरण होंगे। जैसे कि अभी उसका प्रथम चरण ही चल रहा है, जैसे कि अभी वो बालक अवस्था में ही। कलयुग के बाल अवस्था में ही हम इतना प्रभाव दे सकते हैं। कलयुग कहने का तात्पर्य यह है कि हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, भगवान को मानना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। धर्म का पालन करना ही हमारा सनातन धर्म सिखाता है, परंतु हम इससे दूर होते जा रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि अभी केवल बाल्यावस्था में ही इतना प्रभाव डाल रहा है कलयुग, तो उसकी और 3 अवस्था आएंगे तो क्या होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन ही यही होगा कि बाल अवस्था में कलयुग कैसे कैसे प्रभाव डालता है मनुष्यों पर और मनुष्यों के जीवन पे। तो आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल अनेक में। सो आज का अपना कॉन्सेप्ट होगा अबाउट कलयुग। सबसे पहले यहाँ पे कलयुग की जन्म की बात करते हैं। तो जैसे ही कलयुग ने जन्म लिया तो उसने सबसे पहले अपनी जिह्वा पकड़ी, यानी ये अपना जबान पकड़ा, फिर अपना लिंग पकड़ा उसने। तब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि पुत्र ये क्या कर रहे हो। तब कलयुग ने उत्तर दिया भगवान ब्रह्मा को कि जो भी लोग मेरे युग में जन्मेंगे, ना तो उसके जिह्वा पे उसका कंट्रोल होगा, ना तो उसके लिंग द्वार पे उसका कंट्रोल होगा। अर्थात जो भी कलयुग में जन्म लेगा वो इतना खाएगा, इतना खाएगा, इतना खाएगा, या तो उसके मुंह पे लगाम नहीं रहेगा और सेक्सुअलिटी से भरा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑलरेडी ये सिम्टम्स सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ रेप केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जगह जगह के फूड, स्ट्रीट फूड्स हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमको जो भी परोस दिया जा रहा है आजकल हम वो खा जा रहे हैं। हम ना तो उसके पीछे सोच रहे कि क्या ये फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। कोई ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, केवल टेस्ट, रसेंद्री को तृप्त करने के लिए ही हम खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, और जनेंद्री को तृप्त करने के लिए अर्थात सेक्सुअलिटी को बढ़ाते हुए हम जिससे चाहते हैं उससे संभोग करना सोचते हैं। ये सबसे पहला प्रभाव है कलयुग का। कलयुग का काम ये है कि वो जल्द से जल्द धर्म को मिटा कर करके और अधर्म को स्थापित करे। ये कलयुग का काम है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि धर्म कितना कम होते जा रहा है, मोरल वैल्यूज लाइफ में से खत्म होते जा रहे हैं। पिता और माता का रिस्पेक्ट कोई वाला नहीं। वृद्धाश्रम ऑलरेडी खुल चुके हैं, वृद्धाश्रम में भरे पड़े हैं लोग। दूसरा, हम अपने रसेंद्रीय तृप्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि चोरी। हमें भूख लग रहा है, हमारे पास खाना नहीं है, कुछ भी, तो हम चोरी कर रहे हैं। अथवा हम किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम उस व्यक्ति, उस चीज को, उस जीव को मार करके अपनी तृप्ति के लिए हम उसको खा जा रहे हैं। दूसरा प्रभाव। तीसरा, हम लेजी होते जा रहे हैं। हम हर काम करने से पहले सोचेंगे कि अब करेंगे, ठीक है एक दिन गैप आ गया, कल करूंगा, कल से फिर कल पे शिफ्ट होगा। अगर आज ये दिन ठान लिया कि आज ये दिन करना है, थोड़ी देर बाद करूंगा और थोड़ी देर बाद करूंगा, ऐसे ही सारा दिन निकल जाएगा। भागवत पुराण में उपदेश भी दिया गया है कि कली काल में जो मनुष्य उत्पन्न होंगे अथवा जन्म लेंगे वो हिंसक होंगे। कलयुग का और एक प्रभाव भी है, जैसे कि हम भगवान से दूर होते जाएंगे, हम अपने धर्म से दूर होते जाएंगे। इसका प्रभाव अभी से दिखाई देगा। हम या तो भगवान को कम मानेंगे
अथवा हम भगवान को मानना ही बंद कर देंगे। इसके कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को यानी इस भौतिक संसार को ही असली संसार मानते हैं। जैसे कि हम पावर के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा वेल्थ हो जाए हमारे पास, हमारा एकदम पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन हो जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा, हम किसी की निंदा करने में कभी पीछे नहीं हटते। एक्चुअल में हमारा धर्म ये सिखाता है कि सभी के अंदर भगवान है, परंतु हम उससे पीछे भी हट जा रहे हैं, हम सबकी निंदा करने जा रहे हैं। तीसरा, हम भगवान के धर्मों का पालन करना छोड़ करके अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला नंबर, जैसे कि पहले हम यज्ञ होम वगैरह करते थे, परंतु अब के लोग इसको पाखंड मानते हैं और भगवान से दूर होते जा रहे हैं। ये भी कलयुग का ही प्रभाव है। और एक प्रभाव कलयुग का, अकस्मात अनेक प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अकस्मात हमारे साथ प्रकृति माता कोई खेल खेल रही है, वर्षा हो जाना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ जाना, अकस्मात कोरोना, कोविड-19 का टाइम आपको याद होगा। कोविड-19 में हमने कितना सफर किया और तो और कितने लोगों ने अपना जान गंवाया। ऐसे ही इससे पहले भी और एक महामारी फैली थी, उससे पहले और एक महामारी फैली थी, अभी हाल फिलहाल में कितने और महामारियां फैल रही है। ये भी कलयुग का प्रभाव है। चलिए, तो यहाँ तक मैं जो आपको बताना चाह रहा था तो समझ गए होंगे। मैं और एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अनेक ग्रंथ और पुराणों में हमारे यही उपदेश दिया गया है कि कली काल भगवान को पाने का सबसे अच्छा माध्यम है। केवल भगवान के नाम चिंतन से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी पंथ से हो, आप भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।